वो जो गर्ल कल रिजल्ट निकला, गरिमा पारिक, हम उसका डिटेल, ऐसे तो और भी जन पास हुआ है, थोड़ी ना वो अकेला पास हुआ है, लेकिन हम उसका डिटेल ही क्यों दे रहे हैं? वाई आई एम शेयरिंग हर डिटेल ओनली इन ऑल द ग्रुप्स एंड ऑल दैट। जब हम परसों रात को क्लास ले रहे थे, बिकॉज वो लोग का रिजल्ट रात को आया होएगा, आई वॉज टेकिंग क्लास 8 to 11, तो मैसेज उसे आया, क्लास खत्म हुआ तो उनका मैसेज पढ़ के मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पैसा के अलावा एक अलग मोटिवेशन होता है। मान लीजिए आप एग्जाम पास किए, तो एग्जाम पास करना एक अलग मोटिवेशन है एज कंपेयर टू पढ़ाई करना वगैरह। या मान लीजिए आप एग्जाम पास किए, हम आपको बहुत अच्छा बोल रहे हैं, भाई पास करना ही तो अच्छा है, लेकिन हम कुछ अच्छा बात बोल रहे हैं आपको। हर आदमी को अलग से मोटिवेशन चाहिए, प्रेजिंग चाहिए। तो उनका स्टोरी क्या है कि जब वो क्लासेस में ज्वाइन किए, शुरू का 1 2 3 क्लास, when she was studying, she was not following my instructions, she was studying, बट वो मेरा बात नहीं मान रहे थे। क्या बात मानने के लिए हम बोलते हैं? क्लास हो गया तो पहले क्लास का रिकॉर्डिंग करिए, क्लास में जो कराया गया उसी को पहले सॉल्व करिए, उसके बाद दूसरा क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे। तो वो क्लास कर रहे हैं, सीरियस थे पहले क्लास से ही कि भाई क्लास अटेंड करेंगे, बंग नहीं करेंगे। लेकिन वो क्लास करने के बाद उनको लग रहा है क्लास में तो सब समझ में आ गया, तो वो दूसरा क्वेश्चन सीधा सीधी करना चालू कर दिए। अब वो दूसरा क्वेश्चन में जो डाउट रेस कर रहे हैं, वो केवल इसीलिए आ रहा है कि उनका वो नॉलेज जो क्लास में कराया गया वो ठीक से सिक्योर्ड नहीं हुआ है, ठीक से नहीं है। क्लास किए, समझ में आया, लेकिन गलती क्यों हो रहा है? दूसरा, बिकॉज उनको चीज ठीक से रिवाइज नहीं हुआ है। तो मैंने उनको बोला, गरिमा आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपका टेक्निक गलत है, आप गलत टेक्निक से पढ़ रहे हैं। आप एक बार मेरा बात मानिए, जो कि हम सबको बोलता है, बाद में मत मानना। एक बार आप क्लास होने के बाद रिकॉर्डिंग फिर से करिए, स्पीड बढ़ा दीजिए, और रिकॉर्डिंग करने के बाद जो क्लास में क्वेश्चंस कराए गए हैं उनको पहले आप सॉल्व करेंगे, फिर से सॉल्व। 2 बार हो गया तो तीसरा बार आप खुद सॉल्व करेंगे, जो प्रॉब्लम होगा उनको ध्यान से देखेंगे, उसके बाद आप नया क्वेश्चंस करेंगे। आपसे एक तो क्वेश्चन नहीं होगा जो नया नहीं होएगा। उन्होंने एक क्लास के बाद 2-3 क्लास होने के बाद उन्होंने ये प्रिंसिपल अप्लाई किया। प्रिंसिपल अप्लाई किया तो उनका डाउट नहीं आ रहा था। तो हम 2-3 क्लास बाद बोला, गरिमा जी क्या हुआ, आप कोई डाउट नहीं आ रहा है, आप तो पढ़ते हैं, बिकॉज ही वॉज अटेंडिंग द क्लासेस। तो उन्होंने बोला कि सर आपकी बात मैंने मान ली, मेरे को समझ में आ गया कि सर पहले मेरे को रिकॉर्डिंग करना और उसके बाद जो क्वेश्चंस कराए गए उन्हीं को फिर से करना, उसके बाद मैं अगर नए करूंगी तभी मेरे को समझ में आएगा। इसीलिए अब सर डाउट नहीं आ रहा है, अब सब क्वेश्चंस अपने आप हो जा रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग और आगे बढ़े, सिलेबस में आगे बढ़ते गए। अब वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बन गई क्लास में। जब कुछ डाउट होता है तो हम नॉर्मली उन्हीं से पूछते हैं, तो वो फटाक से आंसर दे देती है। यानी कि हमको समझ में आ गया ये उस लेवल पे पहुंच चुकी हैं कि एग्जाम में फेल नहीं हो सकते। क्लास के अंदर ही समझ में आ गया एग्जाम क्या होएगा, हमको पहले से ही मालूम है कि वो उस लेवल पे पहुंच चुके हैं जहां एग्जाम में फेल होना संभव है, इम्पॉसिबल है। एग्जाम दिए, एग्जाम देने के बाद जब वो क्लास में दूसरा ग्रुप कर रहे थे, पार्ट 1 पार्ट 2 होता है, मैंने पूछा कि भाई कैसा आपका एग्जाम गया? तो बोली सर बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस आए थे, बहुत घुमा फिरा के थे, जो क्वेश्चंस हम लोग किए सर वैसा एक भी नहीं था, सबको ट्विस्ट करके दिया गया, एरिया वही था लेकिन घुमा घुमा के क्वेश्चंस दिए गए थे सर। तो मैं बोला आपको कैसा लग रहा है? सर डर लग रहा है कि मैंने क्या राइट किया, बिकॉज उन लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप 75% मल्टीपल चॉइस, 25% केवल ऐसे टाइप है। तो उनको लगा कि सोनाली आपके साथ वो क्लासेस में करते थे, ट्यूसडे फ्राइडे जब हम लोग पीएम पढ़ते थे वो थे, ठीक है। तो वो क्या, वो और ये हम, मेरे को मालूम नहीं है कि उस समय आप क्लास में थे कि नहीं। मैंने बकायदा क्लास में बोला था, रिकॉर्डिंग है, प्रूफ है, मैंने बकायदा क्लास में बोला था आप फेल नहीं हो सकते। फिर भी वो बोली कि सर मालूम नहीं है क्या होएगा, लेकिन मैंने तो अच्छे से किया है, मेरे को नॉलेज था, लेकिन मेरे को पता नहीं है मेरा राइट है कि रॉन्ग है। लेकिन हमको कॉन्फिडेंस है ना कि उनको दिमाग में सब चीज समझ में आ गया है, तो फेल नहीं हो सकते। नंबर कितना आया? 80%, 400 आउट ऑफ 500, 80%। तो वो जो 4 लाइन लिख के दिए हैं वो एग्जैक्टली वो पूरा हिस्ट्री बता दी है जो उनके साथ हुआ, पूरा हिस्ट्री। हम नॉर्मली ऐसे ही समझ सोचने लग गया, विच इज वेरी हाई। तारे जमी पर आमिर खान का मूवी देखे हैं?
जब लास्ट में उसको अवार्ड मिलते रहता है, वो ड्राइंग बनाता है, तो आमिर खान का आंख से आंसू आने लग जाता है, जितना भी लोग हैं। जब हम फर्स्ट टाइम मूवी देखा था तो मेरे को भी आंसू आने लग गया था, रोना आ गया था मूवी में कि बेचारा इतना गड़बड़ बच्चा उसको यहां से यहां तक ले गया। ऑब्वियसली 100 में 99% बच्चे के ऊपर है, आमिर खान का कंट्रीब्यूशन 1% ही है, लेकिन फिर भी दैट कैन नॉट बी मेजर्ड बाई मनी। वो पैसा नहीं है, वो अलग चीज है, वो एक अलग मेजरमेंट है। सो वो जब वर्ड लिखे, मान लीजिए कोई बोलेगा कहीं से देखकर लिखे होंगे, यार मान लीजिए मोदी कहीं पर बोल रहे हैं, कोई भी लीडर बोल रहे हैं, तो पढ़ के तो उसी का माना जाएगा ना। आपने वो जो शब्द लिखा है आप फिर से पढ़िएगा, वो एकदम पूरा जर्नी बता रहे हैं जो उनको क्लास में फील हुआ। तो मेरे को कल से, माने हम जब परसों रात को जब पढ़ा दिया तो हम 3 बजे तक नींद नहीं आया था कि वो इतना अच्छा बात कैसे लिख रहे हैं यार, हाउ सी इज एबल टू कम्युनिकेट लाइक दैट, कि एग्जैक्टली वो पूरा जर्नी बता रहे हैं अपना। और वो पार्ट 2 का भी एग्जाम दे चुके हैं जून में, क्योंकि उनको पहले शादी के कारण नाम चेंज हुआ था, एग्जाम देने मिला नहीं, तो मई में पार्ट 1 दिए, पार्ट 2 दिए। थोड़ी ना फेल होने वाले हैं यार, इम्पॉसिबल है कि वो फेल हो जाएं, चाहे कैसा भी पेपर आए। वो वहां पहुंच चुके जहां फेल नहीं हो सकते। तो जब ऐसा बात लिखी, हम बहुत मन भर गया, तो हम बहुत खुशी हो गया। हम तो सोचा रात को 3 बजे सबको मैसेज करें, लेकिन फिर भी हम देखा यार, सोचेगा पगला गए हैं सर, इसीलिए हम सुबह मैसेज किया। सो इट्स नॉट अ क्वेश्चन दैट ही पास्ड, इट्स अ जर्नी विच सी हैज गॉन थ्रू। और वो जर्नी को उन्होंने 5 लाइन में बोला है, वो समझाना चाह रहा था हम। अदरवाइज अभी मंडे को रिजल्ट निकलेगा, बहुत सारा लोग पास होएगा, कोई कोई मान लीजिए नहीं होएगा, किसी का बैड लक होएगा, कोई कोई डिजर्व नहीं करते पास होना, तो वो बोलेगा कि सर मेरा तो नहीं हुआ, तो उसको भी मालूम है कि उसका नहीं होएगा। बात ये, एक सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, इस सब्जेक्ट में हम कैसे गड़बड़ कर सकते हैं। नॉर्मली प्रोविजंस नए नए चैप्टर में ऐड होते जाएंगे, आपको उन प्रोविजंस को वैसे ही करना होएगा। आप केवल सोचेंगे क्लास में हो गया, नहीं होने वाला है, चाहे आप दुनिया के चैंपियन जन्मे हैं। बिकॉज ऐसे होता तो हमको पढ़ने का जरूरत क्या, हम तो 7-8 साल से पढ़ा रहे हैं टैक्स, क्या जरूरत है। प्रोविजन थोड़ी ना सारा चेंज हो गया है, कुछ याद नहीं है पिछले साल का, हमको फिर से पढ़ना पड़ता है 4-4 बार। तो आप अगर क्लास के साथ साथ स्टडी नहीं करेंगे, आप ये सोचेंगे मैं खराब हूं, खराब नहीं है, आप एफर्ट्स नहीं पुट कर रहे हैं। एफर्ट्स नहीं पुट करेंगे तो उसका रिवॉर्ड नहीं मिलेगा।